कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है जोई। जोई बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि लगभग 1 साल बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड अपनी जॉब की वजह से कनाडा गया हुआ था। 1 साल ड्यूटी करने के बाद अब वो इंडिया वापस आ चुका था। जोई की माँ उसे कार की चाबी देती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जोई बोल नहीं सकती क्योंकि वो डेफ और म्यूट है। उसकी माँ उसे समझाती है कि जिस रास्ते से तुम जाओगी वो काफ़ी खतरनाक है, इसलिए ध्यान से जाना। इस पर जोई अपनी माँ को इशारों में जवाब देती है कि आप टेंशन मत लो, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। इसके बाद वो कार में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इतने लंबे समय बाद मिलने वाली थी। रास्ते में उसे एक दुकान दिखती है और वो अपनी कार रोक देती है। वो एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था। वहाँ हाथ से बनी हुई चीज़ें बिक रही थीं। जोई उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती है। फिर वो अपनी कार पर बैठकर एक सेल्फी क्लिक करती है और वो सेल्फी अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है ताकि उसे पता चल सके कि वो रास्ते में है और जल्दी ही पहुंचने वाली है। उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर डीन यानी उसका बॉयफ्रेंड बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जोई फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है। ड्राइव करते समय जोई मोबाइल यूज कर रही होती है और इसी वजह से उसका ध्यान रोड से हट जाता है। तभी अचानक एक जख्मी आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई तुरंत ब्रेक दबाती है। कार थोड़ा अनबैलेंस होकर आगे जाके रुक जाती है, लेकिन उस आदमी की जान बच जाती है। जब वो बाहर देखती है तो नोटिस करती है कि वो आदमी वहीं गिरा पड़ा है। जोई उसे बचाने का सोचती है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक और आदमी के पीछे कुछ गैंग वाले भाग रहे हैं। वो आदमी भागते भागते गिर जाता है और फिर गैंग वाले लोग उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे मार डालते हैं। ये सब देखकर जोई की सांसें अटक जाती हैं। अब वो गैंग वाले जोई की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस समय अगर चाहती तो जोई कार स्टार्ट करके वहां से निकल सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उसकी नज़र उस जख्मी आदमी पर थी जो रोड पर पड़ा हुआ था। जोई तुरंत कार से बाहर निकलती है और उस जख्मी आदमी को अपनी कार में बैठा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती, गैंग वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग जोई को पकड़ लेते हैं, उसे परेशान करते हैं और उसकी आंखों के सामने उस जख्मी आदमी को बेरहमी से मार डालते हैं। ये देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन गैंग का लीडर जिसका नाम ट्रे था, वो जोई पर गोली चला देता है। गोली सीधे उसकी टांग में लगती है ताकि वो भाग न सके। गोली लगने के बाद जोई नीचे गिर जाती है। इसके बाद गैंग वाले जोई को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां उसे कांटेदार तारों से एक बेड पर बांध दिया जाता है। तार उसके हाथों में चुभ जाते हैं और जोई दर्द से तड़पने लगती है। वो लोग उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और जोई दर्द में चीख भी नहीं सकती क्योंकि वो बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड परेशान हो रहा होता है कि इतना टाइम हो गया है लेकिन जोई अभी तक घर नहीं पहुंची। वो बार बार मैसेज करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी नज़र जोई की भेजी गई लास्ट फोटो पर जाती है। उस फोटो में एक बोर्ड नजर आता है जिससे उसे जोई की लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और लोकेशन बताकर जोई को ढूंढने की अपील करता है। उधर गैंग वाले लगातार जोई को टॉर्चर करते रहते हैं। ट्रे जोई से कहता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ऐसा किया है। इससे पहले भी हमने बहुत सी लड़कियों को ऐसे ही टॉर्चर करके मार डाला है। इस पूरे इलाके में सिर्फ हमारा राज चलता है। ट्रे आगे बताता है कि मैं उस आदमी का पोता हूँ जिसने अपाची कबीले को खत्म किया था। इसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों की खोपड़ियाँ रखी होती हैं। वो कहता है कि ये सब अपाची कबीले के लोगों की खोपड़ियाँ हैं जिन्हें मेरे दादा ने युद्ध में काटा था। उन्हीं में से एक खोपड़ी उठाकर वो जोई को दिखाता है और बताता है कि ये खोपड़ी उस कबीले के लीडर की है। ये सब बातें सुनकर और वो खोपड़ियां देखकर जोई बुरी तरह डर जा। यहाँ ट्रे जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। दरअसल ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और आज से 100 साल पहले जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपाची कबीले के बीच वॉर हुआ था तो ट्रे के दादा ने अपाची कबीले को बहुत ही बेरहमी से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके सिर को धड़ से अलग करके एक निशानी के तौर पर रखा। और ट्रे भी अपने दादा को फॉलो करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जोई बोल नहीं सकते, इसलिए उनमें से एक लड़का कहता है कि अब हमें इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अब हम इसे मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे इसे और भी टॉर्चर करना है। फिर इस बात पर उन दोनों की शर्त लगती है और ये दोनों ताश खेलने लग जाते हैं। ट्रे कहता है कि अगर ये गेम मैं जीत गया तो फिर मैं जो चाहूँ उस लड़की के साथ कर सकता हूँ और अगर तुम जीते तो फिर तुम इसे मार देना। उसका साथी ट्रे की बात पर राजी हो जाता है और ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। ये सारी बातें दूसरे रूम में बंधी जोई भी सुन लेती हैं। जोई समझ जाती है कि अगर वो यहाँ बंधी रही तो आखिर में उसे फिर भी मरना है, इसलिए वो क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करे। जब ये लोग गेम खेलने में मशरूफ होते हैं तब दूसरी तरफ जोई जैसे तैसे करके उन कंटीले तारों से खुद को छुड़ा लेती है और चुपके से उस जगह से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है, जिसका मतलब कि अब जोई को मार दिया जाएगा। वो एक चाकू लेकर जोई को मारने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जोई खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है। अब वो जोई को ढूंढने लग जाता है और दूर से जोई को देख लेता है। जोई को पकड़कर कई बार उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर जोई की मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे पर हाथ की बनाई हुई चीजें सेल कर रहा था, वो अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा होता है।
तभी उसका कुत्ता सूंघते हुए वहां एक डेड बॉडी के पास पहुंचता है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वो आदमी जब उस डेड बॉडी को निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले मेरी शॉप से सामान खरीदा था। उसके बाद वो आदमी जोई की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी अपाची कबीले से बिलोंग करता था। ये बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो जान जाता है कि उन जालिमों ने कितनी बेरहमी से इस बेचारी जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी ब्लैक मैजिक करने लग जाता है। वो कुछ मंत्र बोलकर रिचुअल करने लगता है ताकि जोई की बॉडी में दोबारा से सोल आ सके। कुछ देर बाद जोई की बॉडी अचानक हवा में उठ जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सोल आ चुकी थी। जोई का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है। लेकिन जल्दी वो बूढ़ा आदमी जोई पर कुछ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठकर अब खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसी इलाके के एक होटल में आकर रुक जाता है। फिर हम जोई को देखते हैं, जब उसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। जोई जल्दी से उस फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जोई में सोल आने की वजह से अब वो बोल भी सकती है। जोई का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज़ सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं करता और अब जब उसे पता चलता है कि जोई जिंदा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच कनेक्शन कट जाता है और अब जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन का लोकेशन निकाल लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। जोई उसी जगह पर मौजूद होती है। तब जोई को एक पुलिस ऑफिसर देखता है जिससे हेल्प मांगने के लिए वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि गैंग के लोगों में से एक है और उसे देखकर जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ से होता है असली रिवेंज शुरू। जोई उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। गैंग का ये मेंबर जब जोई को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये लड़की फिर से कैसे जिंदा हो गई, इसे तो हमने मार दिया था। तब जोई की आंखें फिर से बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई बुरी सोल आ गई हो। यहाँ गैंग का वो साथी जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन अब जोई वो पहले वाली जोई नहीं रही। जोई उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है जिससे वो चीखने लग जाता है। इसके बाद जोई कांच की बोतल से उसका पेट फाड़ती है और उसके पेट के अंदर सभी पार्ट बाहर निकालकर उसे मार डालती है। यहाँ क्लब का ओनर भी वेपन से जोई को शूट करने लगता है, लेकिन जोई उसे चेयर मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है। वहां देखता है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है। वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है और तुम जिसे ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है। और तभी ट्रे भी अपने गैंग के साथ वहां पर आ जाता है। जब वो अपने साथी की डेड बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके साथी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को किसने मारा है। तभी उन लोगों के पास जोई का बॉयफ्रेंड आता है। वो उन्हें जोई की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जब वो लोग जोई की पिक्चर को देखते हैं तो ट्रे अपने साथियों से कहता है कि इससे कहो कि जल्दी से यहाँ से चला जाए, नहीं तो ये भी मारा जाएगा। तब ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड के पास खुद चलकर आता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की को फजूल में यहाँ ढूंढ रहे हो क्योंकि वो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जा चुकी होगी। असल में उसका कहने का मतलब ये था कि तुम इस लड़की को फजूल में ढूंढ रहे हो क्योंकि हमने उसे मार डाला है। जोई का बॉयफ्रेंड उसकी बात को समझ नहीं पाता और वो उनसे कहता है कि जोई यहीं कहीं पर है क्योंकि 1 घंटा पहले जोई ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वे जोई के बॉयफ्रेंड डैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब वो पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। जब जोई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लकड़ी के घर में पाती है। तभी अपने आप से एक रूम का डोर ओपन हो जाता है। जब जोई उस रूम में देखती है तो उस रूम में हर तरह के औजार पड़े हुए थे। जोई वहां से एक 3 कमान उठाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम गैंग को देखते हैं। वे लोग पहले तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जोई फिर से जिंदा हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तसल्ली के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने जोई को जमीन में गाड़ दिया था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जोई की डेड बॉडी वहां से गायब है। ये देखकर वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि जोई फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने जोई को मारा था वो अभी ये मानने को तैयार नहीं था कि जोई की वो कहता है कि शायद उसकी डेड बॉडी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि जिसे मैं मारूं और वो बच जाए। लेकिन अब उन सबके दिलों में डर आ चुका था, इसलिए क्रे सबसे कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना चाहिए ताकि हम किसी की नजरों में ना आए, और अगर पुलिस को जोई के बारे में पता चल भी गया तो हम उस इलाके से दूर होंगे, इसलिए पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकेगी। जिसके बाद ये सब अपने अपने घर जाकर सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक साथी जब वहां से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की यहीं पर है, मेरे आसपास है। तभी वहां पर जो आकर उसे पैर पर तीर मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जोय उसे तीर मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद जोय यहाँ से चली जाती है और उस मरे हुए लड़के के साथी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर वे देखते हैं कि किसी ने उसके दूसरे साथी को भी मार दिया है, जिससे ये सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं।
फिर जोई देखती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। ये देखकर जोए उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। तब वो बूढ़ा आदमी इसे सारी बात समझाता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी कब्र में मिली थी और जिस वक्त तुम मुझे मिली थी उस वक्त तुम्हारी बॉडी में सोल नहीं था, यानी तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक रिचुअल करके तुम्हारी सोल को वापस बुलाया, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी सोल के साथ साथ एक और सोल भी तुम्हारी बॉडी में आ गई और वो दूसरी सोल किसी और की नहीं बल्कि अपाची ट्राइब के लीडर की है, जो सालों से बदला लेने की आग में चल रहा है। और वो तभी शांत होगा जब वो अमेरिकन कर्नल के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अपाची ट्राइब के लीडर ने इसलिए तुम्हारी बॉडी को चुना क्योंकि तुम दोनों का दुश्मन एक ही है। वो बूढ़ा आदमी जोए को यह भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ इन सभी गैंगस्टर्स को समझ आ गया था कि जोए अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए ट्रे प्लान बनाता है कि वो जोई के बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेंगे, जिससे जोए खुद ही हमारे पास आएगी और हम उसे जाल में फंसाकर मार देंगे। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड उसे मिस करके काफी दुखी होता है और वो रो रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और वो उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वो उसे उठाकर अपनी कार में रखकर ले जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं तभी वहां पर जोए आ जाती है और वो ट्रे की एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और उसका साथी जिसने उसे मारा था वो जोए को जिंदा देखकर वहां से भागने लग जाते हैं। जोए भी भागते हुए उनकी कार पर चढ़ जाती है। यहाँ पर जो कि उस लड़के से फाइट शुरू हो जाती है जिसने उसे मारा था। ट्रे का वो साथी जोए पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन उसका जोए पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फुल्ली की फुली रह जाती हैं। अब जोए उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे जो गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद ट्रे हंसते हुए जोए पर कई बार गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उसका जोए पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि ये इस तरह से मर नहीं सकती। इसके बाद ट्रे गाड़ी को स्पीड से चढ़ाकर वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां ये लोग जोए के बॉयफ्रेंड को बांध कर रखते हैं। वहां उनका वो साथी भी होता है जिसे जोए ने गर्दन पर तीर मारा था। वो दर्द से तड़प रहा होता है और ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से जोए को हमारे ठिकाने का पता ना चल जाए। यहाँ ट्रे का फ्रेंड बताता है कि जब मैंने जोए की आंखें देखी थी तो वो बिल्कुल काली थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू के जरिए उसमें सोल आ गई हो। ये सुनकर ट्रे तुरंत समझ जाता है कि ये उसी हाथ के बनाए सामान बेचने वाले बूढ़े का काम है। ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उसी इलाके में रहता है जहाँ तुमने जोए की डेड बॉडी को दफनाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर उसी का काम है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी अपाची ट्राइब का मेंबर है और उसी ने किसी सोल को जोए की बॉडी में। ट्रे का हाल बेहाल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब जो उसे नहीं छोड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि ट्रे अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमी हायर कर लेता है, जिनके पास बहुत सारी गन्स थी। दूसरी तरफ जोए अपने कटे हुए बॉडी को टेप से जोड़ रही होती है और तभी वहां पर उस अपाची कबीले के लीडर की सोल उसके सामने आ जाती है। वो जोए को 2 औजार देता है जो उन्होंने जंग में इस्तेमाल किए थे। अब रात भी हो जाती है और ट्रे का इंजर्ड दोस्त बहुत ज्यादा तकलीफ में था, इसलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल जाना चाहता था। इसके लिए वो जल्दी से अपनी कार बाहर निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि कहीं रास्ते में जोए उसके सामने ना आ जाए, और ऐसा ही होता है। अचानक उसकी कार के सामने जोए आ जाती है और वो उसकी तरफ एक राड फेंकती है। वो राड उसके पेट के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के उस साथी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड को वो सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे उन सब ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया और उसे बहुत टॉर्चर किया। ये सुनकर जोई के बॉयफ्रेंड को बहुत दुख होता है और वो जोई के साथ हुए अत्याचार पर रोने लगता है। कुछ देर बाद ट्रे को पता चल जाता है कि जोई यहाँ तक पहुंच चुकी है। जब वो जोई को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मारते जा रही थी। जिसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। तभी जोई उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर आती है। ये ट्रे के उसी दोस्त का दिल होता है जिसने जो को चाकू से मार डाला था। यहाँ जोई उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का दिल खा लेती है। ये देखकर ट्रे की फटकर हाथ में आ जाती है और वो भागकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि भागो मत, यहीं पर खड़े रहो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन ट्रे वेपन निकालकर पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद जोई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर बहुत रोता है। वो जोई को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई के पास वक्त बहुत कम था, उसे जल्दी अपना बदला लेना था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और बंदूक की नोक पर उसे पूछता है कि बताओ जोई दोबारा जिंदा कैसी हुई, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सारी बात सच बता देता है। और वो ट्रे को यह भी बताता है कि जोई के अंदर इस वक्त अपाची कबीले के लीडर की सोल है, जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके ही चैन पाएगी। ये सुनकर ट्रे गुस्से से उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इन सबसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले की सब खोपड़ियां जलानी होंगी, और ऐसा करने से ही उनकी सोल जोई की बॉडी से निकलेंगी। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है जहां ट्रे ने एक ऑफिसर को मारा था। पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो उन्हें वहां जोई का बॉयफ्रेंड मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। ये लोग उसे छुड़ा लेते हैं और जोई का बॉयफ्रेंड पुलिस को सारी सिचुएशन समझा देता है। इसके बाद जोई ट्रे के घर पहुंच जाती है और वहां ट्रे की फैमिली को भी मार देती है, क्योंकि जोई की बॉडी में अपाची कबीले की सोल होती है
और वो ट्रे के पूरे परिवार को खत्म करके ही रहेगी। अब यहाँ ट्रे उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए अपाची कबीले की सारी स्कल्स लेकर एक गड्ढे में डालता है, लेकिन वो देखता है कि उन स्कल्स में एक स्कल मिसिंग है जो खास अपाची कबीले के लीडर की है। तभी वहां पर जोय आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक चेन सॉ लेकर उसे लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। जोय ट्रे का एक हाथ काट देती है, जबकि ट्रे उस चेन सॉ को जोय की बॉडी के जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जोई ट्रे पर इतने वार करती है कि उसका गला ही काट देती है, जिससे फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर जोई और उस अपाची कबीले के लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोई का बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहां पर बुलाया था। वो कब्र में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वो जोई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और इसके बाद वो जोई की बॉडी को जला देता है। और ऐसा होते ही जोई और उस लीडर की सोल को सुकून मिल जाता है क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोई का बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं जानता था कि वहां पर चल क्या रहा था, तो वो बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो